Hello children of 11th and 12th class. Today we are taking the last lecture of differential calculus in which we will take a good problem of maxima and minima. So this part is going to be named as calculus 6. तो आइए मैक्सिमा और मिनिमा का ये सवाल लेते हैं। ये हमने एक ठीक ठाक सवाल चुन लिया है, अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में आपको देखना है कि फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ y whichever exists। कई बार किसी क्वेश्चन में मैक्सिमा रहता है, किसी में मिनिमा रहता है, किसी में दोनों रहते हैं, किसी में दोनों नहीं रहते हैं। तो क्वेश्चन हमेशा ऐसा आएगा कि भाई ये एक्सप्रेशन है और इसमें आप y का या x का मैक्सिमा बताइए और मिनिमा बताइए अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर अस्तित्व में हैं। मतलब ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो हैं ही, वो कह रहे हैं कि आप पता लगा लीजिए, अगर हैं तो निकाल लीजिए। तो आइए करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें y का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए, मतलब y की वैल्यू मैक्सिमा कब होगी, मिनिमा कब होगी। तो देखिए पहले हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y को हम वहां ले जाएंगे तो अपना बन जाएगा y इज इक्वल टू, ये y उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x। इस तरह का बन गया, मतलब एक तरह से y इज इक्वल टू इतना बन गया। तो नियम है कि मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए पहले आप dy अपॉन dx निकालिए। तो आइए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मतलब एक तरह से इसमें d लगा दीजिए तो सब में d लग जाएगा। तो ऐसा आ जाएगा dy इज इक्वल टू, जैसे ये y है इसको मैं पलट भी लेता हूँ, y को यहाँ लाता हूँ, उन लोग को वहाँ ले आता हूँ। 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x। अब मैंने यहाँ d लगा दिया तो ये d यहाँ भी लग गया, जैसा कि इक्वेशन का रूल है कि आप जो भी करेंगे एक साइड में दूसरी साइड में भी हो जाएगा। अपॉन dx कर देंगे, अपॉन dx कर देंगे, dx ये 12 है। तो हमें dy अपन dx निकालना है। आप इसको सॉल्व करेंगे अगर तो देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा और dx क्यूब अपॉन dx हो जाएगा। फार्मूला लगता है dx पावर n अपॉन dx इज इक्वल टू nx पावर n माइनस 1। मैक्सिमा और मिनिमा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब ये फार्मूला लगाएंगे तो dx क्यूब अपॉन dx हो जाएगा, n यहां आ जाता है पहले तो 3 पहले आ जाएगा, x पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वायर। तो याद रखें जो ये dx क्यूब बाई dx है वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो 2 इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी 3x स्क्वायर। अब चलिए इसको मिटा देते हैं। इसी प्रकार जब यहां हम पहुंचेंगे प्लस 3 बाहर निकल आएगा और 2 और dx स्क्वायर अपॉन dx तो वो हो जाएगा 2x। तो 3 बाहर निकल आएगा इंटू 2x। और जब यहां पे माइनस और 12 बाहर निकल आएगा और dx अपॉन dx हो जाएगा 1, यानी 1। तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12, ठीक है। तो ये dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। रूल ये होता है कि आपको y का मैक्सिमा निकालना है, तो इसीलिए dy अपॉन dx निकालिए और उसको 0 के इक्वल कर दीजिए। तो इक्वेट इसको अपन छोड़ देते हैं, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेट dy अपॉन dx टू
0, डी वाई डी एक्स को 0 के बराबर कर दीजिए। तो मतलब 6x² प्लस 6x माइनस 12 बराबर 0। इसको थोड़ा सिंपल बना लें, एक काम कर लें, पूरी इक्वेशन देखिए 6 से कट जाएगी, तो सभी को 6 से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को सिंपल कर लीजिए। 6 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x², ठीक है, x² हो जाएगा प्लस x और माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करके वो कंडीशन निकालिए जो मैक्सिमा या मिनिमा की होगी। इसको सॉल्व करना मतलब ये 1x² है, ये 1x है और ये 2 है। तो याद करिए अपना फार्मूला जो क्वाड्रेटिक का होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिख रहा है कि a की जगह क्या है, 1 है, b की जगह 1 और c की जगह -2। तो फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac होल अपान 2a। ये फार्मूला होता है हम x की वैल्यू निकालने का। तो x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और बाकी मिटा देते हैं, जिससे कि अपने को बाद में ये पता रहे कि क्वेश्चन था क्या। और हाँ, dy/dx की वैल्यू भी काम आएगी, तो उसको भी रहने दीजिए अभी। तो देखिए x आ जाएगा, सॉल्यूशन चल रहा है, ये क्वेश्चन आप ऊपर छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन था। सॉल्यूशन आएगा x इक्वल टू -b, -b मतलब b है 1, तो -b मतलब -1 प्लस माइनस अंडर रूट b² का मतलब 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मतलब 1 इंटू c का मतलब -2, तो ये -2 हो गया अपान 2a, 2 इंटू और a हो गया 1, तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1। और देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, प्लस हो जाएगा तो +8 अपान 2। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस और √9 है वो 3 हो जाएगा अपान 2। अब अगर यहाँ प्लस लेते हैं हम तो +3 - 1 यानी 2 अपान 2, तो हो जाएगा 2। और अगर माइनस लेते हैं तो -1 - 3 मतलब -4 अपान 2, तो अगर यहाँ प्लस लेते हैं तो +3 - 1 मतलब 2 अपान 2 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा। अगर प्लस लेते हैं तो 1 आएगा और माइनस लेते हैं तो -2 आएगा। तो x की वैल्यू जब हो जाएगी 1 या -2, तब ऐसा होगा, ऐसा होगा, मतलब ऐसा होगा, यानी dy/dx 0 हो जाएगा। dy/dx 0 कब होता है, जब मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है, मतलब जब x की वैल्यू 1 या -2 होगी तब dy/dx 0 हो जाएगा और तब मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, इसको लिख लेता हूं, dy/dx अपन यहां लिख लेते हैं, यहां पर dy/dx की वैल्यू एक्चुअली ये है 6x² प्लस 6x माइनस 12, ये काम आएगा। तो देखिए dy/dx की वैल्यू इतनी होगी और जब ये 0 हो जाएगी तो x इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब x 1 होगा या -2 होगा तब मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, किसका, y का।
ये बात याद रखिए कि जैसे आपने कह दिया कि dw/dz इक्वल टू 0, इसका मतलब ये निकला कि y का मैक्सिमा या मिनिमा कब होगा, ये निकालना है। और dz का मतलब है कि हमें z के रूप में कंडीशन निकालना है कि क्या हो z की w मैक्सिमा या मिनिमा आई। तो चूंकि यहां पे मामला क्या था, dy/dx, तो dy/dx 0 कर दिया, मतलब y मैक्सिमा या मिनिमा होगा जबकि x क्या हो, तो आ गया आंसर कि जब x होगा 1 या -2 तब y मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब x 1 होगा तब y का मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, और जब x -2 होगा तब y का मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। हमें ये डिसीजन करना है और इसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड d2y/dx स्क्वायर, तो मतलब dy/dx और dy/dx ये निकालना है अपने। तो ये हो जाएगा d/dx और dy/dx की वैल्यू जो है वो ये है, तो 6x² + 6x - 12, तो ये आ जाएगा d/dx सबके ऊपर लग जाएगा। तो देखिए d/dx 6x² + d/dx 6x - d/dx of 12, तो ये आ जाएगा 6 बाहर आ जाएगा और dx² होता है 2x, तो 6 × 2x प्लस 6 बाहर आएगा, dx/dx होता है 1, तो 6 आ जाएगा, और ये 12 का जो d है अपन dx 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा 12x + 6 आ गया क्या, d2y/dx²। अब नियम कहता है कि अगर d2y/dx² निगेटिव होगा तो वो मिनिमा होगा, और पॉजिटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा, और पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, वो भी मिट गई है, यहां लिख लेते हैं। x की वैल्यू आ गई थी 1 और -2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई थी, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू d2y/dx² पॉजिटिव होगी तो मिनिमा होगा, निगेटिव होगी तो मैक्सिमम होगा। लेकिन क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है तो पता नहीं है, तो x जब तक नहीं पता चलता हम क्या जाने। तो x की वैल्यू पता है, x की वैल्यू 1 है, तो पुट x = 1, x = 1 रख दें और d2y/dx² निकाल लें। d2y/dx² है 12x + 6, तो हो जाएगा 12 × 1 + 6 दैट इज 18, यानी d2y/dx² 18 आ गया, पॉजिटिव है। तो 18 d2y/dx² 18 आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि ये मिनिमा है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमा है, ये नहीं। जिसने इसको पॉजिटिव बनाया, यानी x की वैल्यू हमने 1 रखा था तब नहीं ये पॉजिटिव आया, अगर x की वैल्यू हम -5 रख देते तो कुछ और आता। तो x की वैल्यू जब 1 रखा तो ये पॉजिटिव आया, यानी x की वैल्यू जब 1 होगी तब मिनिमा होगा। कौन, y मिनिमा होगा कब, जब x की वैल्यू 1 होगी। देखिए हम कह रहे थे x की वैल्यू 1 होगी या -2 होगी तो y का मैक्सिमा या मिनिमा होगा। y का मैक्सिमा या मिनिमा कितना होगा ये हमें पूछा गया है, तो ये आ गया 18। तो ये 18 क्या कह रहा है, 18 ये नहीं कह रहा है कि ये मिनिमा है, ये 18 पॉजिटिव है
जिसका मतलब कि जब x 1 था तब ये 18 आया, पॉजिटिव आया। तो ये पॉजिटिव कब आया? जबकि x 1 था, यानी जब x 1 था तब मिनिमा होगा किसका? y का। सो y इज मिनिमा व्हेन x इक्वल टू 1, यानी x को जब हम 1 रख देंगे तो y का मिनिमा आ जाएगा। तो y का मिनिमा मतलब y की वैल्यू जो भी आएगी वो मिनिमा होगी जबकि x 1 है। तो जब x 1 है तो y है कितना? तो चलिए फार्मूले में चलें। y ये था, y कितना था? अरे y था, y उधर ले गया थे 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x, y इतना था। तो जब x 1 हो जाएगा तब y कितना हो जाएगा? तो x को 1 रखिए, यहां रखिए, पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे तब y आएगा कितना? तो ये 1 हो जाएगा, यानी 2, ये 3 हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा, यानी ये -7 हो जाएगा। y -7 हो जाएगा जो कि y का मिनिमा होगा। तो y की वैल्यू -7 होगी जो मिनिमा होगी, क्योंकि हमने पता लगाया था कि जब x 1 था तब y का मिनिमा या मैक्सिमा था। फिर हमने 1 रखा तो पॉजिटिव आ गया, मतलब मिनिमा ही है। क्या? y की वैल्यू कब? जब x 1 है। तो y की वैल्यू कितनी है? तो y के फार्मूले में चलिए, वहां x 1 रखिए, y निकालिए, जो y आएगा वो मिनिमा आएगा, क्योंकि 1 एक ऐसी वैल्यू है जो dy/dx को 0 करती है और d2y/dx² को पॉजिटिव करती है। तो याद रखिए dy/dx 0 है मतलब मैक्सिमा या मिनिमा, और d2y/dx² अगर पॉजिटिव है मतलब कि मिनिमा ही। अब चलें, जब x की वैल्यू -2 होगी, आइए देखें तब d2y/dx² कितना होगा। Now, when x is equal to -2, तो d2y/dx² कितना होगा? तो d2y/dx² होता है कितना? इतना 12x + 6। तो आइए यहां पर x की जगह -2 रख दें +6, तो हो जाएगा 24 -24 + 6 यानी -18, यानी d2y/dx² -18 होगा। यह निगेटिव है जो ये बताता है कि ये मैक्सिमा हो, मिनिमम मैक्सिमा होगा नहीं, ये निगेटिव है। इसका मतलब कि जब ये निगेटिव है, कब? जब x इतना था तब मैक्सिमा आएगा y का, मतलब जब x -2 है तब y मैक्सिमा होगा। तो जब x इक्वल टू -2 है तो y कितना होगा? जितना भी होगा मैक्सिमा होगा। y कितना होगा? चलिए y के फार्मूले में चलें। y का जो फार्मूला है इसमें x इक्वल टू -2 रखिए तो y जो भी आएगा वो मैक्सिमा होगा। तो चलिए रख देते हैं, तो मैक्सिमा निकाल लेते हैं। एक आंसर तो ये आ गया, एक तो ये आंसर आ गया मिनिमा, और अब चलते हैं मैक्सिमा। तो -18 आ गया जो कि निगेटिव है, तो इसका मतलब कि मैक्सिमा होगा। सो पुट x इक्वल टू -2, तो y आ जाएगा 2 × -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर -12 × -2, ठीक है। तो y आ जाएगा -2 का क्यूब यानी -8 × 2 -16, -2 का स्क्वायर 4 × 3 12, और -12 × -2 + 24। तो ये आ गया कितना?
ये हो गया 36 माइनस 16, तो कितना आ गया 20। तो ये आ गया 20, जो आ गया मैक्सिमा ऑफ y। ये दूसरा आंसर आ गया। तो दो आंसर आ गए, y का मैक्सिमा और y का मिनिमा। तो दोनों हैं इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम माइनस दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसको अपन y मैक्स भी कह सकते हैं और इसको y मिन भी कह सकते हैं। तो y का मैक्सिमा है +20 और y का मिनिमा है -7। ये दो आंसर आ गए। अब यहां पे एक प्रॉम्प्ट क्वेश्चन बनता है कि जब हमने यहां पर प्रॉम्प्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जब हमने इक्वेशन dy बाई dx निकाला था और dy बाई dx को जीरो के बराबर कर दिया था, तो x की दो वैल्यूज आई थी, कंडीशंस। तो x की जो दो वैल्यू आई थी उनका समेशन x dy बाई dx इक्वल टू 0 करने पर, x की दो वैल्यू आई थी, क्वाड्रेटिक सॉल्व करने पर उन दोनों वैल्यूज का जो समेशन है वो कितना है। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 है 3 और ऑप्शन 4 है -1। तो इसको आप आंसर करिए और आप मार्क्स प्राप्त करिए और अपना रिजल्ट सुधारिए और अच्छा रिजल्ट ले आइए। और जो बच्चे भटक गए हैं उनको भी समझाइए कि इतने बढ़िया वीडियोस चल रहे हैं, इनको देखना चाहिए। व्यर्थ के छिटपुट जगहों पे इनकॉम्पिटेंट लोगों के यहाँ ट्यूशन जाना या यहाँ वहाँ घूमने के लालच में पड़ना और ज़िंदगी बर्बाद करना ये बंद करें। सब बच्चे मोबाइल खरीदवा लें, उस पर कायदे से वीडियोस को बार बार देखें और अपनी लाइफ बनाएं। सो थैंक यू वेरी मच।